हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ सिमरन किरण को हक करती है और वो बोलती है कि आप मेरी नीड बन चुकी हो। यू नो व्हाट, आई थिंक एक फ्रेंड को दूसरी फ्रेंड की नीड बन जानी चाहिए। कैसी नीड? हम्म, जिसे कोई और पूरा ना कर सके, और आप मेरी वो नीड बन चुकी हो। मैं चाह के भी आपसे दूर नहीं जा सकती। जो स्पेस आपने मेरे दिल में बना लिया है वो कोई और नहीं बना सकता। सो डोंट वरी, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर मी, एंड आई नो आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। इसलिए आई थिंक हम दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए। और इतना बोल के सिमरन आइज़ क्लोज कर दिया और थोड़ी देर में सिमरन भी सो जाती है। वाओ! मतलब सिमरन एक्सेप्ट कर रही थी कि किरण उसके लिए इम्पोर्टेंट है, पर क्या वो ये समझ पाएगी कि किरण उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हू नोस, ये तो हमें आगे ही जाके पता चलेगा ना। यहाँ किरण की सुबह जब आँख खुलती है तो उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि सिमरन अभी भी किरण की बाहों में थी। ये देख के किरण के फेस पे प्यारी सी क्यूट सी स्माइल आती है। किरण थोड़ा सा शर्माते हुए सिमरन को देखती है और सिमरन के बालों को हल्का सा साइड करती है। इतने में ही सिमरन की आँख खुल जाती है। सिमरन भी किरण को देखती है। यहाँ पे इन दोनों का एक क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है। सिमरन बोलती गुड मॉर्निंग, किरण बोलती हाँ गुड गुड मॉर्निंग। किरण थोड़ा सा नर्वस होकर पीछे होती है, पर सिमरन बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती। वो कहती आर यू ओके? किरण बोलती या आई एम फाइन, मुझे क्या होना है। मैं फ्रेश होके आती हूँ। किरण फ्रेश होने चली जाती है। सिमरन अपना मोबाइल उठाती है और ऐसे ही रैंडमली कुछ देखने लगती है। तभी किरण फ्रेश होके रूम में आती है। उसकी नज़र सिमरन पे जाती है। सिमरन अपना मोबाइल यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही थी। पहले तो किरण सिमरन को बहुत प्यार से देखने लगती है, पर जब सिमरन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है तो किरण को थोड़ा सा खटकने लगता है कि मोबाइल में ऐसा क्या देख रही है जो इतना हंस रही है। किरण सिमरन के पास मतलब कुछ उठाने के लिए आती है और उठाने के बहाने वो सिमरन के मोबाइल में झाँकने की कोशिश करती है। सिमरन देख लेती है और वो अपना मोबाइल जानबूझ के हाइड करने लगती है। किरण बोलती है मुझसे अपना मोबाइल क्यों छुपा रही है? मैं जान के रहूँगी मोबाइल में क्या देख रही है। तभी सिमरन बोलती अपने फ्रेश हो गया, वॉशरूम फ्री है ना? किरण बोलती फ्री है, जाओ फ्रेश हो लो आप। सिमरन बोलती ओके। किरण की नज़र सिमरन के मोबाइल पे थी कि अभी मोबाइल रखेगी, अभी मोबाइल रखेगी, पर सिमरन तो अपना मोबाइल ही नहीं रखती। इवन वो जब फ्रेश होने जाती है तब भी अपना मोबाइल फ़ोन साथ लेके जाती है। अब ये चीज़ ना हमारी किरण को खटकने लगती है, क्योंकि सिमरन नॉर्मल रूटीन में ऐसा कभी नहीं करती थी। वो वॉशरूम मोबाइल कभी साथ नहीं लेके जाती थी। अब किरण सोच में पड़ जाती है कि सिमरन के मोबाइल में ऐसा क्या है जो मैं यहाँ रख के नहीं गई। सिमरन मुझसे क्या छुपा रही है? पक्का वो अपनी उसी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होगी और मुझे ना बस ऐसे बोल दिया कि आई एम इम्पोर्टेंट फॉर हर। आई नो वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं कुछ नहीं। किरण बहुत अपसेट होके बैठती है। तभी हमारी सिमरन जब फ्रेश होके बाहर आती है वो देखते हैं किरण का मुंह बहुत लटका हुआ है। सिमरन थोड़ा सा हंसती है एंड देन वो किरण के पास आके बैठती है। कहती क्या सोच रही हो? किरण बोलती क्या सोच सकती हूँ मैं? सिमरन बोलती मुझे सोच रही थी। किरण बोलती मैं भला आपको क्यों सोचूंगी? सिमरन बोलती ये भी सही है। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। किरण बोलती रहने दो, मैं खुद बना लूँगी। किरण ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है, पर सिमरन भी उसके पीछे पीछे जाती है। कहती अरे वेट ना, लेट मी हेल्प यू प्लीज़। किरण बोलती नो, आई एम फाइन, आई कैन मैनेज एवरीथिंग। गो एंड फ्रेश हो जाओ, लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। सिमरन बोलती आई थिंक आज संडे है और संडे को ऑफिस ऑफ होता है राइट? किरण बोलती ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, पर मेरा चलो संडे को ज़्यादा बिजी होता है, इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं है। किरण ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी और सिमरन किरण को देख रही थी। कहती अरे प्लीज़ हेल्प करने दो ना, क्या हो जाएगा अगर मैं हेल्प कर दूँगी तो? किरण बोलती आई डोंट नीड योर हेल्प, ओके, मैं खुद कर सकती हूँ। सिमरन बोलती ओके बाबा, कूल, रिलैक्स। सिमरन थोड़ा साइड हो जाती है। किरण को देख रही थी। किरण बेचारी का मुंह लटका हुआ था और वो कुकिंग कर रही थी।
सिमरन से वो बर्दाश्त नहीं होता, वो ज़ोरों से हँसने लग जाती है। अरे! अपना चेहरा देखो मिरर में, मतलब पता नहीं आपको क्या हो गया है, हाँ? जब से मेरी फ्रेंड वापस आई है, आप एकदम अजीब हो गई हो। आई डोंट नो व्हाई, बट आप शक करने लगी हो, राइट? कि ना मुझे शक क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं भला क्यों शक करूँगी, हाँ? कौन-सा आप मेरी गर्लफ्रेंड हो एंड ऑल, हाँ? चिन्मयी व्हाट? चिन्मयी मैं मतलब वी आर नॉट कपल, राइट? वी आर जस्ट फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक-दूसरे को शक नहीं करते, मतलब मियाँ-बीवी में होता है ना? चिन्मयी कभी-कभी हस्बैंड जैसी हरकतें कर देती हो। ऐसे शक कर रही थी, हाँ? मेरे मोबाइल में झाँकने की कोशिश करी थी, वैसे क्या देखना था आपको मेरे मोबाइल में? चिन्मयी व्हाट? मैं और आपके मोबाइल में झाँका नहीं करूँगी, मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? शिमलावती लगता तो ऐसे है कि आपके पास कोई काम नहीं है सिवाय मुझे स्पाई करने के। शिमलावती कुछ भी मत बोलो, मेरा खाना चल रहा है, पीछे हटो। शिमलावती हाँ, मुझे पीछे करियो। सही है, अब ना मैं आपके पास आऊँगी ही नहीं। सिमरन बाहर जाके बैठ जाती है, किरण जल्दी से कुकिंग करती है, खाना लगाती है और अपनी मम्मा को बुलाने चली जाती है। सिमरन बोलती है, अरे यार इतनी अच्छी-अच्छी खुशबू आ रही है, मन तो करे अभी खा जाऊँ, पर नहीं मैं किरण से नाराज़ हूँ, मैं नहीं खाऊँगी और ये खाना देख के मैं थोड़ी पिघलने वाली हूँ। सिमरन खाना नहीं खाती, तभी किरण उसकी मम्मी आ जाती है, लोग खाना खाने लगते हैं। किरण देखते है कि सिमरन नहीं खा रही, पर वो जानती थी अगर मैं खाने का बोलूँगी तो सिमरन ने बिल्कुल भी नहीं खाना। इसलिए किरण अपनी मॉम को इशारा करती है कि मम्मी से बोलो ना खाना खाए। तो किरण की मॉम बोलती है, सिमरन बेटा व्हाट हैपेंड, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? सिमरन बोलती वो आंटी मुझे भूख नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं रूम में जा रही हूँ। तो वो कहती अरे बेटा पर खाना, पर सिमरन नहीं सुनती, वो चली जाती है। किरण बोलती ओफ़ो ये लड़की भी ना। तो किरण खाने की एक प्लेट बनाती है और लेके सीधा सिमरन के पास चली जाती है, कहती लो खाओ, आई नो आपको बहुत भूख लगी है। कैसे भूखों की तरह देखे जा रही थी खाने को, हाँ खा लो चुपचाप से। सिमरन आपको क्या पता मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना। किरण मुझे पता है ना भूख लगी है तो खा लो। सिमरन मुझे नहीं लगी है भूख। सिमरन ये बोल भी रही थी और खाने की तरफ भी देख रही थी। किरण ठीक है तो मैं ही खा लेती हूँ, वैसे मुझे तो बहुत भूख लगी है। किरण इतना बोल के खाना खाने लगती है और सिमरन घूरे जा रही थी। अरे यार एक बार तो और पूछ लो प्लीज़ किरण, बहुत तेज़ से भूख लगी, एक बार पूछ लो, पक्का मना नहीं करूँगी। और तभी किरण यूँ इशारा करती है कि तुम्हें चाहिए? सिमरन बोलती मुझे नहीं चाहिए। किरण बोलती आर यू श्योर? सिमरन बोलती ठीक है दे दो। सिमरन तुरंत किरण के हाथ से प्लेट लेती है और भूखड़ों की तरह खाने लगती है, जिस पे किरण बहुत ज़ोर से हँसती है। और वो कहती अरे आराम से, आराम से, आराम से, आपसे खींच नहीं लूँगी, आराम से खाओ, आपने ही खाना है सारा। सिमरन बोलती मुझे बात मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे खाना खाने दो। तो किरण सिमरन को देख के हँसने लगती है। सिमरन जिस तरह प्लेट पे खाने पे टूटी पड़ी थी ना किरण देख के स्माइल किए जा रही थी। एंड देन सिमरन के मोबाइल पे एक कॉल आती है, सिमरन के हाथ दोनों ख़राब थे। सिमरन किरण को बोलती पिक कर लो ना। किरण बोलती बट मुझे पासवर्ड नहीं पता। सिमरन मुस्कुरा के किरण को देखती है और कहती है आपको मेरा पासवर्ड पता है? किरण बोलती पर मुझे नहीं पता। सिमरन हँसने लगती है और कहती है मेरा पासवर्ड आपको सच में नहीं पता? आपकी नज़र तो हमेशा मेरे मोबाइल पे ही होती है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना। किरण बोलती मुझे किसी की प्राइवेसी में घुसने की कोई शौक नहीं है, मैं किसी की प्राइवेसी में टांग नहीं अड़ाती। अब बताओ पासवर्ड। शिमलामती 2024 किरामती व्हाट, इतना सिंपल पासवर्ड कौन रखता है? मतलब ये नहीं रख दिया आपने, इससे अच्छा तो पासवर्ड ही मत रखती। शिमलावती क्या है, खोलो और अटेंड करो। किरामती लो कट गया। किरण जब तक मोबाइल अनलॉक कर दिया कॉल कर चुकी थी। शिमलावती वैसे क्या प्राइवेसी लगा रखा है, हाँ कॉल पिक क्यों नहीं हो रहा था जब तक अनलॉक नहीं किया मोबाइल? शिमलावती हाँ तो हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, प्राइवेसी होती है। शिमलावती पर बेस्टीज से ना कोई प्राइवेट लाइफ नहीं छुपी होती, सब पता होता है। शिमलावती अच्छा ना। और तभी फिर से कॉल आने लगता है और देख के किरण का मुँह लटक जाता है, क्योंकि कॉल सिमरन की फ्रेंड का ही था, सिमरन की सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड का। किरामती लो आपके बेस्ट फ्रेंड का कॉल है, बात कर लो। शिमलावती पर मैं मोबाइल कैसे पकड़ूंगी? किरामती रुको। तो किरण यूँ सिमरन के कान से मोबाइल लगा दिया। सिमरन अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी, बेचारे किरण का हाथ थक गया था मोबाइल पकड़ पकड़ के, पर बातें उनकी खत्म ही नहीं हो रही थी। तो किरामती स्पीकर पे लगा रही हूँ, करो बात, मेरा हाथ दुख गया है। किरण स्पीकर पे मोबाइल लगाती है और खुद भी पास में बैठ जाती है। यहाँ सिमरन अपनी बेस्ट फ्रेंड से जब बात कर रही थी तो सिमरन की बेस्ट फ्रेंड सिमरन को बाहर आने का बोलती है। यदि आज तो तुम्हारे ऑफिस का ऑफ है ना, चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं, वैसे भी बहुत टाइम हो गया, हम लोग मेला घूमने नहीं गए और तुम्हें तो मेला कितना पसंद है ना, हमारे ही शहर में मेला लग रहा है, प्लीज़ चलो ना, बहुत मज़ा आएगा। सिमरन बोलती मेला मेरा फेवरेट, ऑफकोर्स मैं आऊँगी यार। तो किरण ये सिमरन को देखे जा रही थी कि वाह ये लड़की भूल गई, खाली इसलिए मुझे बोला था कि मेरे साथ अपना वीकेंड स्पेंड करेगी और आज भूल भी गई।
नाइस। और फिर किरण जो है बाहर चली जाती है, सिमरन बात कर खत्म करके जब मोबाइल रखती है तो वो देखती है किरण नहीं है। सिमरन बोलती है उफ़ ये किरण भी ना पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। सिमरन फ्रेश होती है और जब वो रेडी हो रही थी तभी उसे याद आता है कि मैंने तो लास्ट टाइम किरण से प्रॉमिस किया था कि मैं वीकेंड पर उसके साथ बाहर जाऊँगी। शिट! ये मैंने क्या कर दिया? फिर सिमरन को वो दिन याद आता है जब किरण काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी सिमरन की जॉब लगने से कि अब तुम बिज़ी हो जाओगी, मुझे टाइम नहीं दोगी। तो सिमरन ने प्रॉमिस किया था वैसे तो हर दिन साथ ही होते हैं पर हर वीकेंड पे साथ रहेंगे, आई प्रॉमिस। मैं न्यू फ्रेंड्स नहीं बनाऊँगी और सिर्फ़ आपके साथ अपना पूरा वीकेंड स्पेंड करूँगी। अब सिमरन को जैसे ही प्रॉमिस याद आता है वो एकदम से अपसेट हो जाती है क्योंकि वो जानती थी अगर उसने किरण का प्रॉमिस तोड़ा तो किरण काफ़ी अपसेट हो जाएगी, जो कि सिमरन किरण को अपसेट करना नहीं चाहती थी। इसीलिए अब सिमरन कुछ सोचने लगती है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है, उसे मना कर देती है कि यार मैं नहीं आ सकती, कुछ भी रीज़न बोल के, पर उसकी फ्रेंड नहीं मानती। वो कहती है मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हें आना पड़ेगा, आज पूरा दिन हम साथ घूमेंगे, मेला घूमेंगे, मस्ती करेंगे, खाना खाएँगे एंड देन तुम घर जाओगी, मुझे नहीं पता, मैं घर से निकल रही हूँ तो तुम्हें आना पड़ेगा। जिस पर सिमरन बोलती अच्छा ठीक है। सिमरन किरण के कपड़े निकालती है और किरण को रूम में बुलाती है। किरण बोलती क्या है, क्यों बुलाया मुझे? सिमरन बोलती वो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, पर आप कब रेडी होगे? किरण बोलती व्हाट, मैं भला क्यों रेडी होंगी? सिमरन बोलती क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। किरण बोलती मैं नहीं, आप अपनी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही हो। सिमरन बोलती मैंने प्रॉमिस किया था मैं अपना हर वीकेंड आपके साथ स्पेंड करूँगी। किरण बोलती वाह! तो आपको याद है? मुझे तो लगा आप भूल गई होगी। ऐसे ये प्रॉमिस आपने मुझे बहुत पहले किया था, कल भी किया था, पर मुझे लगा आप भूल गई। शिवनावती मैं अपने प्रोमिसेस कभी नहीं भूलती, रेडी हो जाओ साथ में चलेंगे। शिवनावती भूल रही हो, आपने अपना वीकेंड मेरे साथ स्पेंड करना था, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं। शिवनावती मैं दोनों के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप ही चाहती थी मैं उसे माफ़ कर दूँ, दोस्ती कर लूँ, तो अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? शिवनावती सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, आप जाओ उसके साथ एंजॉय करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवनावती पर मुझे प्रॉब्लम है, मैंने बोला ना मैं अपने प्रोमिसेस कभी नहीं तोड़ती। कम ऑन रेडी हो जाओ, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। किरणमती मेरा आना मस्ट है क्या? सिमरमती ऑफ कोर्स आपका आना मस्ट है, प्लीज़ रेडी हो जाओ ना प्लीज़। किरणमती ठीक है। सिमरन बाहर चली जाती है और सिमरन आज भी अपनी वही वॉच पहन रही थी, शायद ये वॉच उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। तभी किरण आती है और वो कहती है कि मैं रेडी हूँ, कहाँ जाना है वैसे? तो सिमरन यूँ वॉच बांधते हुए पीछे घूमती है और वो किरण को देखती है और उसके मुँह से जस्ट एक ही वर्ड निकलता है वाओ! किरण इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि सिमरन उससे नज़र ही नहीं हटा पा रही थी। किरण बोलती क्या हुआ? चलना नहीं है? सिमरन बोलती अम, हाँ, किरण तो आप लग ही नहीं रही। किरण बोलती क्या मतलब मैं अजीब लग रही हूँ क्या? सिमरन बोलती आई मीन यू आर लुकिंग गॉर्जियस वाओ! जस्ट वाओ! किरण बोलती इतनी भी अच्छी नहीं लग रही जितना ड्रामा कर रही हो, इतने मक्खन खाने की ज़रूरत नहीं है, चलो। किरण अपनी बाइक की उठाती है, सिमरन बोलती वो हम बाइक पे नहीं जा सकते। सिमरन की बात सुन के किरण बोलती क्यों, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जाना बाइक पे? जिस पर सिमरन बोलती हम 3 जने होंगे और 3 जने बाइक पे कैसे बैठेंगे? किरण बोलती कुछ नहीं होगा, चलो। सिमरन बोलती आर यू श्योर? पुलिस वालों ने देखा ना तो पर्चा काट देंगे। किरण बोलती कुछ नहीं होगा, चलो, मैंने बोला ना। और फिर दोनों बाइक पे बैठ जाते हैं। अब यहाँ सिमरन ने अपनी फ्रेंड से एक रेस्टोरेंट में मिलना था, तो ये लोग उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ ये लोग साथ में पेस्ट्री लेते हैं और कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। उसके बाद कुछ मस्ती वस्ती बातें बातें करते हैं। सिमरन का ध्यान तो आज पूरा का पूरा किरण पे था। वैसे किरण इतनी रेडी होके क्यों आई थी, ये बात सिमरन को अभी भी समझ नहीं आ रही थी। इनफैक्ट सिमरन की बेस्टी भी किरण की तारीफ करती है कि वाओ किरण यू लुक डिफरेंट एंड प्रीटी। किरण बोलती थैंक यू। उसके बाद ये लोग बातें कर रहे थे। अब किरण को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था सिमरन की उस फ्रेंड के वहाँ पे होने से, क्योंकि वो जानती थी सिमरन की नज़र तो किरण पे ही है। इनफैक्ट सिमरन जब अपनी बेस्टी से बात कर रही थी तभी भी उसकी नज़रें किरण पे ही अटकी थी। और ये चीज़ देख के किरण बहुत खुश थी क्योंकि वो यही चाहती थी सिमरन जहाँ भी हो, जिसके भी साथ हो, पर उसका फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ किरण पे हो, जो कि हो रहा था। यहाँ किरण बोलती मैं फ़्रेश होके आती हूँ। किरण फ़्रेश होने जाती है तो सिमरन को एकदम बेचैनी सी होने लगती है क्योंकि किरण उसकी नज़रों से हट गई थी। सिमरन अपनी फ्रेंड को बोलती मैं भी फ़्रेश होके आती हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती वाह क्या गज़ब की दोस्ती हो गई तुम दोनों की, फ्रेशअप भी साथ में होने जाते हो। तो बोलती अरे सू आई है यार, आती हूँ अभी। सिमरन इतना मुड़ के वॉशरूम आ जाती है।
वहाँ किरण अपना फेस वॉश कर रही थी और सिमरन किरण को देखते रह गई थी। वाओ! तो ये नेचुरल ब्यूटी है, राइट? किरण बोली मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सिमरन बोली नथिंग, मुझे लगा शायद आपने मुँह पे कुछ लगाया है, बट अब तो फेस वॉश कर रहे हो, मतलब नेचुरल ब्यूटी। किरण बोली हाँ, इतने दिन से मेरे साथ हो, मुझे लगा इतना तो पता ही होगा कि मैं फेस पे कुछ नहीं लगाती। सिमरन बोली यार आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। किरण बोलती वैसे आप यहाँ क्यों? सिमरन बोलती मैं वो है हैंड वॉश करने आई थी। तो सिमरन हैंड वॉश करती है, एंड देन हैंड वॉश करके जब वो पीछे होती है तो किरण उसके काफ़ी क्लोज खड़ी थी, जिससे सिमरन घबरा जाती है। वो पीछे होने लगती है, पर पीछे मतलब वो जो जगह बनी हुई थी शेल्फ टाइप बेसन टाइप, वो उसे लगने वाला था। तो किरण तुरंत सिमरन तुरंत की कमरे में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है, और अब सिमरन किरण के और भी ज़्यादा क्लोज हो गई थी, जो कि बहुत क्यूट था। इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट हुआ था। ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किरण सिमरन को बोली आर यू ओके? सिमरन बोली यस आई एम गुड। किरण बोली ग्रेट। किरण पीछे हो जाती है और फिर थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है, क्योंकि किरण को फील हो गया था जिस तरह से उन्हें उसे देख रही थी। किरण थोड़ा सा ब्लश करती है, एंड देन वो वॉशरूम से बाहर आके सिमरन का वेट करती है। सिमरन आ जाती है, किरण बोली चले। सिमरन बोली आई थॉट कि आप मुझे छोड़ के चली गई। किरण बोली ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, मैं तो वेट कर रही थी। सिमरन बोली ओके देन लेट्स गो। और फिर ये दोनों ही जब टेबल की तरफ आ रहे थे तो सिमरन जानबूझ के अपना हाथ किरण के हाथ से बार बार टच कर रही थी कि शायद किरण उसका हाथ होल्ड कर ले, पर किरण उसका हाथ होल्ड नहीं करती, जिससे सिमरन थोड़ी अपसेट हो जाती है। पर ये चीज़ सिमरन को ही समझ नहीं आ रही थी, वो चाहती ही क्यों है कि किरण उसका हाथ होल्ड करे। ये लोग टेबल पे बैठ जाते हैं, कुछ गपशप करते हैं। अब मेला तो शाम में था, इसीलिए ये लोग सोचते हैं कि हम लोग पहले कहीं और घूमने जाएंगे। सिमरन को एक जगह एक्सप्लोर करनी थी, इसलिए सिमरन इंसिस्ट करती है कि चलो ना उस जगह पे चलते हैं। उस जगह के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत अच्छी है, चलो चलो चलो। सिमरन की ज़िद तो बच्चों की तरह थी, उसके आगे किसी की कहाँ ही चलती है। तो किरण मान जाती है। अब दिक्कत ये थी कि बाइक पे 3 लोग कैसे बैठेंगे। तो अब किरण जब बाइक निकालती है तो सिमरन की फ्रेंड बैठने लगती है, जिस पे किरण बोलती है नहीं नहीं तुम मत बैठो, सिमरन को बीच में बैठने दो, क्योंकि सिमरन के गिरने का बहुत डर है, ये बच्ची है, खुद को संभाल नहीं सकती। जिस पे सिमरन बोलती हाँ मुझे बीच में बैठना है। और फिर सिमरन खुद बीच में बैठ जाती है, और पीछे बैठी थी सिमरन की बेस्टी। अब यहाँ किरण बाइक चलाती है, और अब जिस जगह पे सिमरन को जाना था वो रास्ता बहुत लंबा था, और सिमरन बहुत थक चुकी थी, क्योंकि बाइक पे 3 लोग थे और सिमरन एकदम किरण से चिपक के बैठी थी। ये चीज़ किरण को बहुत अच्छी लग रही थी, पर सिमरन का दम घुट रहा था क्योंकि उसके पीछे उसकी बेस्टी बैठी थी। तो अब थोड़ी देर में ये लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं। सिमरन बहुत खुश थी, वो तुरंत ही अपना मोबाइल निकालती है और रिकॉर्ड करने लगती है उस जगह को। किरण तो सिमरन के पीछे-पीछे चल रही थी। उसकी वो बचपना, उसकी वो मासूमियत, उसकी वो बचपनों वाली हरकतें क्यूट-क्यूट सी, ये किरण को बहुत पसंद आ रही थी। सिमरन उस जगह को एक्सप्लोर कर रही थी, उस जगह की वीडियो बना रही थी, और किरण वो हमारी सिमरन की वीडियो बना रही थी, और ये चीज़ सिमरन की फ्रेंड नोट कर रही थी। वो इन दोनों की नज़दीकियों को भांप लेती है। जिस तरह सिमरन कहीं भी जाने से पहले किरण का हाथ थामती, किरण के साथ ही लगी रहती, उसके साथ सेल्फीज़ लेती, उसके साथ बातें करती, उसकी तरफ देखती रहती। किसी अंधे को भी पता चल जाता है कि कुछ स्पेशल है इन दोनों के बीच, और सिमरन की फ्रेंड को भी फ़ील हो जाता है कि इन दोनों का बॉन्ड वैसा नहीं है जैसे सिमरन और उसका था, उससे कई गुना बेहतर है। वो भी तो चुप कर जाती है। यहाँ ये लोग उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं। और सिमरन जो है वो छोटी-सी वॉल टाइप बनी हुई थी, उसके ऊपर चढ़ के चलने लगती है। किरण से बोलते हैं कि क्या कर रही हो, गिर जाओगी। सिमरन बोलती है अरे कुछ नहीं होगा मुझे। किरण बोलती है गिर गई तो चोट लग जाएगी। सिमरन बोलती है आप हो ना, मुझे गिरने ही नहीं दोगी। सिमरन उस छोटी-सी वॉल पे चल रही थी, और यहाँ किरण की सांसें तेज़ हो रही थी, धड़कनें बढ़ रही थी कि कहीं सिमरन गिर ना जाए, कहीं सिमरन को चोट ना लग जाए। तो किरण सिमरन के साथ-साथ नीचे चल रही थी और हाथ यूँ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सिमरन बोलती है नो 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 डोंट टच, जब गिरने लगूँ बस तभी थामना। किरण बोलती है क्या बचपना है सिमरन, चोट लग जाएगी। सिमरन बोलती है आई ट्रस्ट यू ना, मुझे पता है अब मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगने दोगी, राइट? किरण बोलती है ओह इतना ब्लाइंड ट्रस्ट है मुझ पे। तो सिमरन रुक जाती है चलते-चलते और कहती है हाँ है ब्लाइंड ट्रस्ट, क्या कर लोगी? तो किरण थोड़ी सी स्माइल करती है, कहती ठीक है मैं नहीं गिरने दूँगी, चलो। सिमरन चल रही थी, और वही होता है जिस चीज़ का डर था सिमरन का पाँव उसी के पाँव में अटक जाता है, और वो गिर रही थी। तभी किरण उसे यूँ थामने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में किरण खुद गिर जाती है।
और सिमरन किरण के ऊपर गिरी हुई थी। सिमरन के सारे बाल किरण के फेस पे आ रहे थे, तो किरण सिमरन के बालों को साइड करती है और अब यहाँ पे इन दोनों का एक क्यूट सा आई कॉन्टेक्ट होता है। किरण सिमरन को देख रही थी, सिमरन किरण को, किरण बोलती लगी तो नहीं? सिमरन बोलती आप थी ना मुझे बचाने के लिए। किरण बोलती पर मुझे लग गई। मम्मा उठो मेरे ऊपर से। वो चिल्लाने लगती है। तभी सिमरन की फ्रेंड भाग के आती है, वो सिमरन को उठाती है, उसके कपड़े झाड़ते हुए कहती आर यू ओके? तुझे लगी तो नहीं ना? तो ठीक तो है ना? और सिमरन यू किरण को देखते कहती आर यू ओके? किरण बोलती पीठ तोड़ के मेरी लड़की कह रही आर यू ओके? हद है यार, इसलिए बोल रही थी मत करो, गिर गई ना। सिमरन बोलती पर मुझे तो चोट नहीं लगी ना, आपको लगी है क्या? किरण बोलती नहीं लगी। सिमरन बोलती आर यू श्योर? झूठ तो नहीं बोल रही ना? किरण बोलती अरे पापा नहीं लगी ना। पर सिमरन खुद को छोड़ के किरण के पास आती है, वो उसके कपड़े झाड़ते, उसके हाथों को, इवन उसके लेग को टच करके देखती कि पक्का कहीं नहीं लगी ना? हाँ कहीं लगी है तो भी मुझे बता दो। किरण बोलती उफ वो सिमरन बोला ना नहीं लगी है कुछ भी। हाँ इतना मत सोचो, चलो चलते हैं। सिमरन की फ्रेंड बोलती गाइस अगर तुम दोनों को आपस में लगे रहना था तो मेरे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? सिमरन बोलती व्हाट डू यू मीन आपस में? मैं तो तुम्हारे साथ की थी। हाँ दिख रहा है जितना तुम मुझे टाइम दे रही हो। सिमरन की फ्रेंड का मुंह बन गया था, इसलिए किरण सोचती है कि शायद मुझे इन दोनों को स्पेस देनी चाहिए। किरण बोलती मैं तो भूल ही गई, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी, तुम दोनों बात करो मैं भी आती हूँ। किरण जानबूझ के थोड़ा सा चली जाती है कॉल पे बात करने के बहाने और दूर से इन्हें देखने लगती है। अब सिमरन अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी, जिससे उसकी फ्रेंड भी खुश थी और सिमरन के फेस पे भी स्माइल थी। किरण सोचती कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं क्यों चाहती हूँ हमेशा सिमरन मेरे साथ रहे। मेरे अलावा सिमरन की लाइफ में और भी तो लोग हैं ना जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सिमरन को उन्हें भी टाइम देना होगा और मुझे ये चीज़ समझनी होगी। मैं इतनी सेल्फिश नहीं बन सकती। और यहाँ किरण काफ़ी देर तक गायब रहती है, इसलिए सिमरन को टेंशन होने लगती है। सिमरन अपनी फ्रेंड से बात तो कर रही थी, पर साथ साथ वो मोबाइल पे किरण को टेक्स्ट करती है फिर आयु अभी तक आई क्यों नहीं, कहाँ हो, सब ठीक तो है ना? किरण जब मैसेज पढ़ती है तो उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है और वो सिमरन को देख रही थी। सिमरन अपने दोस्त से बात करते हुए भी इधर उधर बस किरण को ही उसकी नज़रें तलाश रही थी और ये चीज़ किरण को बहुत अच्छी लगती है। फिर अब किरण को लगता है कि शायद मुझे चले जाना चाहिए सामने, इसलिए वो सामने आ जाती है और सिमरन अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के भाग के किरण को हक करती थी। कहाँ रह गई थी? पता है मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। सिमरन के पास सुन के किरण बोली अरे पागल मैं तो यहीं थी ना। चले मेले का टाइम हो गया होगा राइट? सिमरन बोलती और फिर अब ये लोग जब बाइक पे बैठने लगते हैं ना, तो सिमरन की जो फ्रेंड होती है वो जानबूझ के बीच में बैठ जाती है। कहती नहीं मैं बीच में बैठूंगी, पहले भी मैं गिरते गिरते बची हूँ। किरण बोलती है अगर सिमरन गिर गई तो कहती ये मैं नहीं गिरने दूंगी, मैं उसे थाम के बैठूंगी, तुम ना सिमरन मेरे पीछे बैठ जाना। अब सिमरन उसे मना भी नहीं कर पाती क्योंकि उसका मुँह पहले ही लटका हुआ था, तो सिमरन मान जाती है। जब सिमरन की फ्रेंड बीच में बैठती है और सिमरन पीछे बैठती है, तो सिमरन की फ्रेंड की बॉडी जो होती है वो किरण की बॉडी से टच कर रही थी। किरण इसलिए आगे आगे खिसकती जाती है। मतलब यार क्या लॉयल्टी है, वो चाहती ही नहीं थी कि सिमरन के अलावा उसकी बॉडी को कोई भी टच करे, इसलिए वो एकदम बाइक की टंकी पे चढ़ के बैठी थी और ये देख के सिमरन बहुत मुस्कुरा रही थी। बट फिर भी जब भी कोई हर्डल आता है, कुछ भी आता है, इन दोनों की बॉडी आपस में टच होती है, सिमरन को बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे शायद जेलसी फील हो रही थी। वो कहती स्टॉप द बाइक राइट नाउ। किरण बाइक रोकते हुए कहती व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? चिल्ला क्यों रही हो? सिमरन बाइक से नीचे उतरती है तो किरण और सिमरन की फ्रेंड भी नीचे उतरती है। सिमरन बोलती मैं गिरने वाली थी, मुझे बीच में बैठने दो, मुझे नहीं पता, मुझे बीच में बैठना है। जिस पे किरण बोलती बट आप भी तो कह रही थी बीच में बैठने से आपको सफोकेशन हो रही थी, हाँ दम घुट रहा था। सिमरन बोलती पीछे बैठने से भी हो रहा है, मुझे बीच में बैठना है, मुझे नहीं पता। तो सिमरन की फ्रेंड बोलती ओके ओके रिलैक्स, इतना चिल्ला क्यों रही है, बैठ जा बीच में। और फिर सिमरन बीच में बैठ जाती है। जब वो बीच में बैठी थी तो उसके फेस पे एक स्माइल थी और अब किरण भी नॉर्मल होके बैठी थी, वो टंकी पे चढ़ के नहीं बैठी थी। तो थोड़ी ही देर में ये लोग मेला पहुंच जाते हैं। अब मेले की भीड़ देख के बेचारे किरण थोड़ा घबराने लगते हैं, उसे इतनी भीड़ भाड़ तो पसंद नहीं थी, पर सिमरन बहुत खुश थी, ये हम मेला घूमने आए हैं, ये बड़ा मज़ा आएगा। अब सिमरन आगे आगे जाने लगती है, तभी किरण भाग के सिमरन का हाथ थाम देती थी, कहाँ देख रहे हो ना कितनी भीड़ है, इधर उधर खो गई तो ढूंढूंगी कैसे आपको? सिमरन बोलती ओ कम ऑन मैं कहीं नहीं कहूँगी, और खो गई तो कॉल कर देना ना। किरण बोलती मुझे तो नहीं लगता यहाँ नेटवर्क होगा। सिमरन बोलती हाँ क्यों क्यों नहीं होगा, मैं भी देखती हूँ। सिमरन अपना मोबाइल निकाल दी थी, देखो सिग्नल से हाथ हो रहे हैं, आप भी ना ऐसे डर रही थी, नेटवर्क है पड़ा यहाँ पे, कुछ नहीं होगा।
और फिर सिमरन की फ्रेंड बोली, अरे किरण रिलैक्स, हम पहली बार मेले में नहीं आए, पहले भी आए हैं, बहुत मज़ा आता है, तुम टेंशन मत लो, और हम दोनों साथ हैं ना इसके, तो इसे नहीं घूमने देंगे। और फिर ये लोग तीनों साथ में मेला घूम रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सिमरन जो झूला देखती जिद करती कि मुझे तो इस झूले पे बैठना ही बैठना है। अब ये लोग एक गोल वाले झूले में बैठे हैं, तीनों एक ही झूले में बैठे हुए थे। और जब वो झूला स्टार्ट होता है, ओह माय गॉड, बेचारी किरण की दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती है। किरण को एक्चुअली हाइट से थोड़ा फ़ोबिया था, उसे डर लगता था, पर उसने बात नहीं बताई थी सिमरन को। अब झूला जैसे घूमने लगता है, साथ-साथ किरण का सर भी घूमने लगता है, और सिमरन की आँखें जो हैं वो किरण पे चली जाती है, मतलब उसकी नज़र किरण पे चली जाती है, वो देख लेती है कि किरण डर रही है, शायद इसे हाइट फ़ोबिया है। तभी सिमरन किरण का हाथ थम देखती है, आर यू ओके? क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? और किरण बोलती है, मुझे अच्छा डर लगता है, मुझे नीचे जाना है। सिमरन बोलती, व्हाट? आपको डर लगता है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? किरण बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है, इवन उसे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और जब ये देखे तो सिमरन के साथ-साथ सिमरन की फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। सिमरन तुरंत किरण को आकर देखती, इट्स ओके कि किरण मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, जस्ट जस्ट क्लोज योर आइज़, ओके? हाँ, आप हो, आप मेरी बाहों में ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी, रिलैक्स, ट्रस्ट मी, मैं हूँ ना, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूँगी, रिलैक्स किरण, हाँ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इट्स ओके, मैं हूँ ना आपके साथ, हाँ। और सिमरन जिस तरह किरण को सँभाल रही थी, उसे पैम्पर्ड कर रही थी, मतलब जस्ट वॉव! ये चीज़ बहुत अच्छी थी। और सिमरन की फ्रेंड एकदम इन दोनों को घूर के देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कोई किसी के इतने ज़्यादा क्लोज़ कैसे आ सकता है। और सिमरन जैसी लड़की जिसे पैम्पर्ड करना किसी को नहीं आता, वो सारी ज़िंदगी बस पैम्पर्ड होना जानती थी, वो किसी को इतना पैम्पर्ड कैसे कर सकती है? वो किसी का ध्यान इतना अच्छे से कैसे रख सकती है? सिमरन की फ्रेंड सिमरन के साथ बचपन से थी, पर सिमरन ने आज तक कभी उसका भी इस तरह ख़्याल नहीं रखा जितना वो किरण का रख रही थी। किरण को हाइट फ़ोबिया था, किरण हाइट से डर रही थी, पर सिमरन वो किरण की हालत देख के डर रही थी। जिस तरह वो किरण को सँभाल रही थी, जस्ट वॉव! और ये चीज़ देख के सिमरन की फ्रेंड थोड़ी शॉक थी, और थोड़ी देर में झूला रुक जाता है और ये लोग झूले से नीचे उतरते हैं। किरण को अभी भी चक्कर से आ रहे थे, इसलिए वो सिमरन को हग करके खड़ी हो जाती है। सिमरन भी किरण को नहीं छोड़ रही थी। सिमरन अपनी फ्रेंड को बोलती, जल्दी से जाके पानी लेके आओ। उसकी फ्रेंड दौड़ती है पानी लेने के लिए, और यहाँ सिमरन किरण के फेस को टच करती है, इट्स ओके किरण, लुक एट मी, इट्स ओके, मैं हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूँगी, बस मुझ पे ट्रस्ट रखो, हाँ। सिमरन किरण के बालों को साइड कर रही थी और किरण के फोरहेड पे किस कर दिया। वाओ! किरण का सारा दर्द भाग जाता है। किरण के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। उसकी साँसें तो पहले से ही तेज़ थी, पर अब दिल भी ज़ोरों से धक-धक कर रहा था। और उसी मोमेंट पे आ जाती है सिमरन की फ्रेंड, और वो ये किस भी देख लेती है। सिमरन यहाँ पे भी नहीं रुकती। किस करने के बाद किरण के माथे से माथा मिलाती है, देन उसे हग कर लेती है। वाओ! ये मोमेंट सच में बहुत क्यूट था, हार्ट टचिंग। पर सिमरन की फ्रेंड के लिए मोमेंट बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ये दोनों बचपन से फ्रेंड थे, पर कभी सिमरन ने भी उसके फोrehead पे कभी किस नहीं की थी, नेवर एवर। वेल वो जल्दी से पानी देती है, सिमरन किरण को अपने हाथों से पानी पिलाती कहती, आर यू ओके? किरण बोलती, यस आई एम फाइन। सिमरन बोलती, चलो। और ये दोनों थोड़ा ही आगे चलते हैं, पास में एक बेंच होता है, लोग उस बेंच पे बैठते हैं। किरण ने सिमरन के शोल्डर पे सर रखा हुआ था, सिमरन ने उसका हाथ थामा हुआ था और कहती, आर यू ओके ना? क्या हम घर चलें? किरण बोलती, मैं ठीक हूँ। सिमरन बोलती, पक्का? किरण बोलती, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, हम मेला घूमने आते ना, चलो मेला घूमते हैं। सिमरन बोलती, नो, आपको रेस्ट की नीड है। किरण बोलती, अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो ना प्लीज़, मुझे भी मेला घूमना है। सिमरन बोलती, पक्का ना ठीक हो? किरण बोलती, हाँ पापा पक्का ठीक हूँ। उसके बाद सिमरन, किरण और किरण की फ्रेंड तीनों ही मेला घूम रहे थे। यहाँ पे सिमरन को कॉटन कैंडी मिलती है, वो जल्दी से ज़िद करती है, मुझे लेके दो, मुझे लेके दो। किरण बोलती है, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, समझो ना, और यहाँ तो नहीं चलेंगे ना, इनके पास चेंज भी नहीं होगा। तभी सिमरन की फ्रेंड बोलती है, अरे मेरे पास है ना, मैं ले देती हूँ। और जब वो पेमेंट करती है तो किरण को बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं ना, कोई आपके लिए इतना स्पेशल हो जाता है कि आपका मन करता है कि उसकी छोटी से छोटी ज़रूरत ना आप पूरी करो, कोई और नहीं।
किरण का भी यही मन था, पर यहाँ पे वो अपसेट हो जाती है कि वो सिमरन को कॉटन कैंडी नहीं दिला पाई, जो कि इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं थी। पहले यहाँ सिमरन कॉटन कैंडी खाती है, बच्चों जैसे हरकतें करती है, यूँ उछल कभी यूँ उछल कभी वहाँ बच्चों की तरह भाग दी, कभी वहाँ बच्चों की तरह भाग दी, और जिस चीज़ का डर था वही हो जाता है। यहाँ किरण और सिमरन की फ्रेंड तो साथ ही, पर सिमरन इधर भाग उधर भाग के चक्कर में इन लोगों से अलग हो जाती है। किरण तो बहुत परेशान हो जाती है, वो पागलों की तरह सिमरन को ढूँढने लगती है, जिस तरह किरण परेशान हो गई थी, पैनिक कर रही थी। सिमरन की फ्रेंड किरण को हाथ थामती कहती, हे इट्स ओके, वो बच्ची नहीं है, मैच्योर हो चुकी है। किरण बोलती, वो बच्ची ही है, तुम्हें नहीं पता उसका बचपना, हमें उसे ढूँढना होगा, कहीं उसे कुछ हो गया तो वो अपना ख्याल रखना नहीं जानती है। सिमरन की फ्रेंड बोलती, तुम उसे कुछ ज़्यादा ही पैम्पर्ड कर रही हो, ओके, वो बच्ची नहीं है, शी विल बी फाइन, और मिल जाएगी, रिलैक्स। किरण तुरंत अपना मोबाइल निकाल दिया, और जिस चीज़ का डर था वही हो गया। सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, कॉल लग ही नहीं रही थी। किरण तो बहुत परेशान हो जाती है, वो पागलों की तरह कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही, सिमरन सिमरन पुकारे, पर सिमरन का पता नहीं चल रहा था। वहाँ सिमरन भी थोड़ी पैनिक हो गई थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हर जगह से उसे धक्के पड़ रहे थे, और वो किरण को अपनी फ्रेंड को ढूंढ ही नहीं पा रही थी, ना ही कॉल लग पा रही थी। सिमरन कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही कि किसी तरह उसे किरण दिख जाए, वो बस किरण को ढूंढ रही थी, क्योंकि किरण मिल जाए तो उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, उसे रिलैक्सेशन मिल जाए, पर ऐसा नहीं था। उसे किरण नहीं दिख रही थी वहाँ, दूसरी तरफ किरण भी पागलों की तरह हाँ चला, बस सिमरन सिमरन कह के पुकार रही थी और सिमरन को ढूंढ रही थी। यहाँ सिमरन बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके पीछे एक लड़का पड़ जाता है, और वो लड़का कोई ऐसा वैसा नॉर्मल लड़का भी नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े बाल, फुल ऑन गुंडा टाइप। सिमरन की तो टोटल बैंड बज गई थी, उसे देखते साथ वो सिमरन को फॉलो कर रहा था। सिमरन जहाँ जाती वो सिमरन के पीछे जाता। सिमरन बहुत ज़्यादा डर गई थी। सिमरन बार बार अपने कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी मोबाइल से, पर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। यहाँ किरण पागलों की तरह सिमरन को ढूंढ रही थी, एंड देन उसे तभी जो है वहाँ पे मतलब मेले में एक कंपटीशन टाइप चल रहा था। किरण वहाँ पे चली जाती है, क्योंकि वहाँ से माइक दिखता है, वो तुरंत वहाँ जाती है और वहाँ पे अनाउंसमेंट करने लगती है सिमरन के नाम की। सिमरन ये सुनती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। सिमरन दौड़ के उस कंपटीशन की तरफ जाने लगती है, पर तभी वो लड़के एकदम से सामने आ जाता है और सिमरन को रोकने की कोशिश करता है। सिमरन उसे इग्नोर करके आगे जाने लगती है, पर वो तो हद ही कर देता है और सिमरन का दुपट्टा पकड़ लेता है, और भाई सिमरन एकदम घबरा जाती है। सिमरन यूँ पीछे घूमती कहती, क्या कर रहे हो आप? मुझे मुझे जाना है, छोड़िए मुझे। तो बोलते, अरे चली जाना, इतनी भी क्या चल गया, मैं ही छोड़ दूँगा, बस अपना नाम तो बताती जाओ। सिमरन घबराने लगती है, वो जल्दी से अपना दुपट्टा छुड़ा के भागती है, और तभी पीछे से कोई उसका हाथ थाम लेता है। सिमरन घबरा जाती है, उसे लगता है कि ये वही लड़का है। सिमरन यूँ पीछे घूमती है स्लैप करने के लिए, पर ये क्या, ये तो किरण थी। किरण बोलती, क्या कर रही हो, मार क्यों रही हो मुझे? सिमरन कहती, किरण आप, गॉड आप आ गई। सिमरन रोते हुए किरण को हक कर लेती है। किरण सिमरन के बालों को सहलाती कहती, इट्स ओके रिलैक्स। बच्चा क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? हाँ सब ठीक तो है ना? हाँ रिलैक्स, मैं हूँ ना। और तभी सिमरन की फ्रेंड भी आ जाती है कि थैंक गॉड सिमरन मिल गए। सिमरन बहुत रो रही थी और किरण से पैम्पर्ड कर रही थी, जो कि बहुत क्यूट था। सिमरन रोते हुए उसे बताती है कि एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया तो उसने मेरा दुपट्टा पकड़ा, बदतमीजी कर, बहुत डर गई थी। सिमरन इतना ज़्यादा पैनिक कर रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी, ज़्यादा घबरा रही थी कि वो ढंग से बोल तक नहीं पा रही थी। उसकी बातें सिमरन की फ्रेंड को समझ नहीं आ रही थी, पर किरण को साफ समझ आ रही थी। किरण गुस्से के मारे यूँ पीछे घूमती है, और वो लड़का बिल्कुल पीछे ही खड़ा था, अभी भी नहीं देख रहा था। किरण समझ आती है कि वही लड़का है। किरण सिमरन का हाथ उसकी फ्रेंड के हाथ में देती है, कहती, इसे कहीं मत जाने देना, ये अमानत है मेरी तुम्हारे पास। इतना बोल के किरण पीछे जाती है, और किरण उसकी बॉडी देख के भी नहीं डरती। भाई वो हट्टा घट्टा पहलवान टाइप का बंदा था, और किरण जाके उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है। हिम्मत कैसे है मेरी फ्रेंड को परेशान करने की? हाँ इसका दुपट्टा पकड़ोगी? हाँ अब पकड़ के दिखाओ दुपट्टा, मैं देखती हूँ तुम कैसे हाथ लगाते हो इसे। और वो कहते, हे तेरी हिम्मत कैसे मुझ पे हाथ उठाने की? किरण बोलती, कैसे हिम्मत हुई, रुक अभी बताती हूँ। किरण इतना बोल के एक और थप्पड़ मार देती थी, ऐसे हिम्मत हुई हाथ उठाने की, क्या कर लेगा तू? हाँ। और तभी उस लड़के के हट्टे खट्टे बॉडी बिल्डर फ्रेंड्स आ जाते हैं, जो कहते, तूने हमारे दोस्त को छुआ कैसे? तो वो किरण की तरफ बढ़ रहे थे, और तभी सिमरन यहाँ पे जोर से चीख मारती, बचाओ बचाओ ये गुंडे हमें छेड़ रहे हैं। और तभी वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। किरण को सिमरन पकड़ती, चलो यहाँ से। किरण बोलती, छोड़ो मुझे, मैं देख लूंगी, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छेड़ने की? हाँ मैं जान ले लूंगी इनकी। सिमरन बोलती, किरण जस्ट जस्ट छोड़ो बस,
चलो मेरे साथ प्लीज़, लेट्स लेट्स गो। सिमरन और सिमरन की फ्रेंड ज़बरदस्ती किरण को मेले से बाहर लेके आती है। किरण अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती, हिम्मत कैसे उसकी तुम्हें छूने की? हाँ, तुमने मुझे रोका क्यों? हाँ, बोलो क्यों रोका मुझे? मैं उसे जान से मार देती। सिमरन बोलती, पागल हो क्या? उसकी उसकी हाइट देखी थी, उसकी पर्सनैलिटी देखी थी, पीस के रख देता आपको। किरण बोलती, तो सो व्हाट? पर मैं अपना गुस्सा तो निकाल लेती ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा दुपट्टा थामने की? हाँ, सिमरन बोलती, रिलैक्स किरण, इट्स ओके, फाइन, इट्स ओके। ऐसी भीड़ भाड़ जगहों पे ऐसे हजार गुंडे मिलते हैं, सबसे लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। सिमरन की फ्रेंड भी किरण को ये समझाती है, पर किरण का गुस्सा तो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर सिमरन किरण को बोलती, लो पानी पियो। किरण बोलती, नहीं पीना मुझे कोई पानी वानी। सिमरन बोलती, किरण प्लीज यहाँ तो जाओ। पर किरण गुस्से से दूसरी तरफ मुंह फेर के खड़ी थी, तो सिमरन यूं बैक हक कर दिया किरण से, जो कि किरण का वीक पॉइंट था और सिमरन ये जानती थी। किरण बोलती, क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। सिमरन बोलती, इट्स ओके, आई नो मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगे। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, आप थी ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। किरण बोलती, अगर मैं लेट हो जाती तो? सिमरन बोलती, तो क्या हो जाता? जैसे मैं अभी चिल्लाई वैसे तब चिल्ला देती, सब लोग आ जाते ना मेरी मदद करने के लिए। प्लीज गुस्सा मत करो। किरण यूं पीछे घूमते कहती, आप ठीक हो ना, मुझे सच बताओ। किरण ने सिमरन के फेस को टच कर रखा था। सिमरन बोलती, आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? नहीं ना। तभी सिमरन की फ्रेंड बोलती, शायद तुम दोनों भूल रहे हो यहाँ मैं भी हूँ। और फिर किरण अपना हाथ सिमरन के फेस से हटा दिया। सिमरन बोलती, वैसे आज के लिए आई थिंक मेलोड्रामा बहुत हो गया, घर चलें प्लीज़, आई एम टायर्ड। किरण बोलती, चलो घर चलते हैं। एंड देन ये उन तीनों बाइक पे बैठ जाते हैं और घर जाने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना आज की वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। क्या आपकी लाइफ में भी किरण जैसी कोई लड़की है जो पंगा लेने से पहले ये भी ना देखे कि अगले की हाइट पर्सनैलिटी कैसी है, ये भी ना देखे कि वो आपको कुछ उम्र बना सकता है, बस आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद को पार कर जाए। अगर ऐसे इंसान है तो यू आर लकी। ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा। पर जाने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके देन टाटा एंड बाय बाय।